बॉक्समध्ये आपण ऐकूया आवाज कबीरची अत्तारी. सलामीची जोडी आपण पाहतोय, संगम आणि कौशल बोराडे ही जोडी आपण मैदानात पाहतोय. तर पहिला षटक पहिला गोलंदाजी मार्क वरती आपण पाहतोय उमेश गुरव. तयार झाले क्रिकेटच्या या मॅचला, क्रिकेटच्या घुमसानला. मी थांबतोय, तुम्ही पाहत बसा दामद चषक 2024 चा थरार. मारूफ भाई को स्टेज पे बुलाया. मारूफ भाई ने सेल मारा घर पे जाने के लिए. काफी तेज निकलते हुए मारूफ भाई. पहला ओवर यहां पर शुरू होता हुआ. कौशल बोराडे स्ट्राइक पर, बॉलिंग मार्क पर है उमेश. और इस बार गेंद एज लेती हुई हवा में गई है. शॉट मिड विकेट में खिलाड़ी तैनात और कैच ड्रॉप. यहां पर हलवा कैच यहां पर ड्रॉप किया है. और कौन से बल्लेबाज का? कौशल बोराडे, जो एक्सल टीम के खंबे हैं. अगर बल्लेबाजी की बात की जाए तो सिंगल आया इस बॉल पर, लेकिन एक्सल का खेमा जो है ये खुशी मना रहा होगा कि कैच ड्रॉप हुआ, बहुत अच्छा हुआ. क्योंकि कौशल बोराडे अगर खेलेंगे तो ही अच्छा एक टारगेट सेट कर पाएगी यहां पर एक्सल टीम. मेन बल्लेबाज है बैटिंग लाइनअप के कौशल बोराडे. खुरमभाई मुसवीर नजे या ठिकाणी उपस्थित झाले, त्यांना विनंती करतो आपण व्यासपीठावरती यायची. और इस बार दूसरी बॉल पर दूसरी कैच मुझे लगता है. इस बार विकेट कीपर की गलती और कैच ड्रॉप. बोपेले टीम शायद इन्होंने सेगुटी नहीं की है. सबके हाथ पूरी तरह से ठंडे पड़ चुके हैं. बॉल हाथ में आ नहीं रहा है. उमेश फिर से एक बार बॉलिंग मार्क पर, राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंदबाजी करने के लिए तैयार. सामने खड़े हुए हैं बल्लेबाज संगम. और इस बार भी जबरदस्त जड़ में डाली हुई गेंद. फर्स्ट स्लिप में जब तक फील्ड होगी कोई रन लेने का मौका नहीं. बढ़िया गेंदबाजी उमेश द्वारा. यहाँ पर बोपेले का बहुत ही बेहतरीन पावर प्ले का ओवर चलता हुआ. काफी किफायती गेंदबाजी फिलहाल अभी तक की हुई है. 2 कैच 3 बॉल में ड्रॉप हुए हैं और खाते में सिर्फ 1 रन अभी जमा है एक्सल टीम के. फुल टॉस गेंद, फिर से एक बार बीट और 1 ही रन. थोड़ा बॉल लगा है बल्लेबाज को. टीम मैनेजमेंट, हमारे टूर्नामेंट के मैनेजमेंट, अजीज भाई देखो जरा. अरे स्प्रे का इधर मारते आता स्प्रे करते का तू?
ड्रॉप, तीसरे अटेम्प्ट में भी कैच को लपक नहीं पाए। एक ओवर होने के बाद शायद बोपेले टीम के जो कप्तान है ना, उन्हें चाहिए कि पूरा एक सर्कल मारने के लिए बोले पूरे खिलाड़ियों को, तब जाके वो गर्म होंगे। अभी तक गर्म नहीं हुए हैं बोपेले टीम के प्लेयर। पहले ओवर में 3 कैच ड्रॉप, उसमें 2 कैच जो है वो कौशल भोराडे के। काफी महंगा पड़ सकता है बोपेले टीम को। अभी कनेक्शन प्रॉपर नहीं हो रहा है, लेकिन कनेक्शन होना शुरू हुआ तो रनों की बौछार हो सकती है। और इस बार भी लेग बिफोर, और इस बार बल्लेबाज को लेग बिफोर में पकड़ लिया। जानते हैं कि हमारे खिलाड़ी साथ नहीं दे रहे, कैच नहीं पकड़ रहे, तो बल्लेबाज को स्टंप या लेग बिफोर में पकड़ा जाए। और लेग बिफोर में कौशल बोराडे की पारी यहां पर समाप्त की है योगेश ने। ठोक दीजिए। बल्लेबाज मैदान में जा चुके हैं बंटी। बंटी ही लिखा जाए। अगर ज्यादा तकलीफ हो रही है तो बैट्समैन को बाहर लिया जाए, न्यू बल्लेबाज मैदान में जाए। दामद चषक 2024 पर्व दूसरे, ये मुकाबला चलता हुआ काफी बेहतरीन सजाया है खुर्रम भाई ने इस ग्राउंड को। खुर्रम भाई और उनके सभी साथी जावेद खोत, बबलू, अब्जा, फरहान भाई, संदीप गायकवाड़, राजेश भोईर, सभी लोग। संदीप गायकवाड़ लाइन मारने के लिए आए थे, बाकी काम जो है काफी मेहनत वाला काम जो है वो बबलू भाई, खुर्रम भाई ने तो सबके कंधे पे बैठ कर ये काम करवाया है। नए गेंदबाज है, सेकंड ओवर लेकर आ रहे हैं साहिल, और नए बल्लेबाज मैदान में आए हैं बंटी। नॉट आउट।
एक खिलाड़ी को पता ही नहीं था क्या चाह रही है। सबने आवाज़ दिया, उसके बाद पता चला उन्हें कि कैच ही मेरे पास आ रही है। भाग्यशाली रहे कि उनके ढेंग के बीच में नहीं गिरी ये बॉल, वरना 4 रन के लिए निकल जाती थी। इस बॉल के साथ कैच ड्रॉप के साथ ओवर समाप्त हुआ और टीम का टोटल 2 ओवर की समाप्ति के बाद है 21 रन। 4 ओवर का मुकाबला, जिसमें पहला ओवर आपने पावर प्ले का देखा, उसके बाद फील्डिंग पूरी तरह से खुल चुकी है। अब 30 यार्ड सर्कल के बाहर आप 5 खिलाड़ियों को तैनात कर सकते हो। दूसरा ओवर समाप्त हुआ और अब तीसरा ओवर बॉलिंग मार्ग पर। गेंदबाज कौन से आएंगे गेंदबाजी के लिए, ये देखना रहेगा। 21 रन अभी भी टोटल यहाँ पर लगा हुआ एक्सल टीम का। विजय बॉलर, विजय पवार, विजय शिंदे गेंदबाजी मार्ग पर। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए। टीम का टोटल 21 पर तीसरा ओवर शुरू होता हुआ और इस बार बेहतरीन डिलीवरी। विकेट कीपर को ग्लोव्स दे दीजिए और विकेट कीपर को कहिए एक टप्पा अपने खिलाड़ियों के पास भेज के आप डायरेक्ट ना फेंके। गेंदबाजी बहुत अच्छी हो रही है। फील्डरों का साथ यहाँ पर गेंदबाजों को मिल नहीं रहा है। अच्छी लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं बोपेली टीम के गेंदबाज। ये भी देखिए अच्छी गेंद, जड़ में डाली हुई गेंद। खिलाड़ी तैनात है डीप मिड विकेट में। जब तक फील्ड करेंगे, थ्रो करेंगे दौड़कर, 2 रन आसानी के साथ पूरे कर लिए। इन 2 रनों के साथ टीम का टोटल बढ़ता हुआ 23 पर जा पहुंचा है। ठंडा होता जाएगा उतनी मजा भी आती जाएगी। जब खिलाड़ी मैदान में होते हैं तो उन्हें बिल्कुल ठंडी का एहसास नहीं होता है। जैसे ही मैदान से बाहर निकलते हैं तो फिर जैकेट वगैरह पहनना शुरू कर देते हैं। भागदौड़ की वजह से भी हिट होती है, लाइट्स की भी हिट है मैदान में। तीसरा बॉल लेकर विजय तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार भी जबरदस्त डिलीवरी। विकेट कीपर देखिए डॉट बॉल पर रन खर्च कर रहे हैं विकेट कीपर। लास्ट ओवर में भी देखा हमने, एक डॉट बॉल थी जो सीधा विकेट कीपर के पास से निकल गई, थर्ड मैन बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन। तो इस तरह के रन आपको बल्लेबाजी करते वक्त ये सब चीज़ें याद आएगी आपको। काश ये नहीं हुआ होता, काश वो नहीं हुआ होता तो हम आसानी के साथ टारगेट तक जा सकते थे। ये देखिए, ये लगा खूबसूरत छक्का, 6 रन। गलती विकेट कीपर की मैं कहूंगा, क्योंकि जो बल्लेबाज बीट हो रहा था विकेट कीपर ने गलती की, स्ट्राइक चेंज हुई और ये 6 आया। तो ये चीजें काफी ध्यान में रखनी होती है जब आप मैदान में फील्डिंग कर रहे हो, विकेट कीपिंग कर रहे हो। तो विकेट कीपर की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्रिकेट के मैदान में। डॉट बॉल परसेंटेज बढ़ा रहे हैं उनके गेंदबाज, लेकिन साथ उनको नहीं मिल पा रहा। और ये 6 के साथ टीम का टोटल जा पहुंचा है 30 पर। अभी भी तीसरा ओवर प्रगति पर है, 2 बॉल बची हुई। इस बार गेंद हवा में काफी ऊपर गई है गेंद और आकाश कैच यहां पर और एक ड्रॉप। इनको भी टिचकी लगी है शायद। मोए छोटी सी टिचकी इनको भी लगी। थोड़ा सा वार्म अप किया उन्होंने और मुझे लगता है अब ओके नजर आएंगे। बबलू और मारूफ की जोड़ी सुबह से मेरे पास मंडला रही है। ये जोड़ी सुबह में भी मुझे वो रेलवे गेट पे टकराए थे
बिनजोड़ खिलाड़ी है बबलू, और उनको दौड़ाने वाले हैं मारूफ। बोपेले टीम पहले ओवर से, पहली बॉल से गलतियां करती हुई नजर आ रही, लगातार कैच ड्रॉप करते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए कैच ड्रॉप किया और गेंद खाऊ कॉर्नर, बाउंड्री लाइन से बाहर, 6 रन ठोक दीजिए। पाहतो या ठिकाणी जिकरांना आपण पाहतो, जिकराच्या या ठिकाणी उपस्थित आलेत, त्यांची जागा आम्ही कोचित ठेवले कबीरचा धन्यवाद डीजे मास्टर। चौथा ओवर शुरू होता हुआ, प्रसाद, पटकी हुई गेंद, इस बार भी विकेट कीपर बीट, लगातार विकेट कीपर बीट, 22 के रूप में ये 1 रन जमा होगा एक्सल टीम के खाते में। चला यानंतर आपण टॉस साठी आमंत्रित करूया जय हनुमान अंबिली विपक्ष दीक्षा इलन सुगवे, दोन्ही संघाचे कर्णधार आपण टॉस साठी या ठिकाणी उपस्थित व्हायचे। हमारे तीसरे अंपायर राजेश भोईर सर, यहाँ पर उनका आगमन हुआ है, उनका स्वागत है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन, इसकी जो रेस चलेगी वो पहले 3 मैचेस में जो रन है वो काउंट किए जाएंगे। पहली 3 मैचेस जो होगी उसमें जितने भी आपके रन बनेंगे उसी काउंट से मैन ऑफ द सीरीज, बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन निकाला जाएगा। यहां पर नो बॉल का इशारा अंपायर फिरोज सर का, और अब फ्री हिट। दीक्षा आरवी 11 सुगवे संघ आपण पाहतो, संकेतजी खडे आणि अविनाशजी जाधव या ठिकाणी उपस्थित आहे। त्यांना विनंती करतोय आपण व्यासपीठावरती यायचे। दोन्ही संघाचे कर्णधार दीक्षा आरवी 11 सुगवे, विपक्ष जय हनुमान अंबोली, दोन्ही संघाचे कॅप्टन आपण टॉस साठी या ठिकाणी उपस्थित व्हायचे। और एक बेहतरीन शॉट, फाइन लेग, बाउंड्री लाइन से बाहर, गेंद 4 रनों के लिए, ठोक दीजिए। आज खुर्रम भाई भी फुल डाय वाय करके आए हुए हैं, एकदम चिकने टकाटक दिख रहे खुर्रम भाई आज। ठीक है,
या जय हनुमान आंबेली संघ, अरवी रिक्षा 11 सुगवे संघ कर्णधार या ठिकाणी उपस्थित आहे. जय हनुमान आंबेली संघ कॅप्टन, आपण लगेच टॉस साठी या ठिकाणी यायचे. पहला इनिंग आप लोगों ने देखा, बोपेले ने बल्लेबाजी की और एक्सल ने बल्लेबाजी की. मैं पूरा इनिंग करता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट मैच पूरा वो करेगा. नहीं, वो अच्छा पड़ता है संदीप. 10-10 मिनट बैठ के उठने में मजा नहीं आता है. पूरा मैच करने में थोड़ा अलग मजा आता है. अब पूरी इनिंग में क्या हो रहा है, क्या हुआ पहली इनिंग में, सब बातें पता होती हैं, तो कमेंट्री करने के लिए भी थोड़ा मजा आता है. तो पहला आप लोगों ने देखा, जो यहाँ पर लाइव देख रहे हैं उन्हें बताता चलूं कि पहला इनिंग यहाँ पर समाप्त हो चुका है. टॉस जीता था बोपेले ने और टॉस जीतकर उन्होंने पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था. पहला इनिंग जो बल्लेबाजी हुई वो एक्सल टीम की हुई. एक्सल टीम ने बल्लेबाजी करते हुए 4 ओवर में 60 रन बनाए हैं. 61 रन का टारगेट बोपेले के सामने यहाँ पर रख दिया है. इस मुकाबले को अब जीतना है तो किस तरह की शुरुआत बोपेले टीम करेगी. उनके दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाज मैदान की ओर रवाना हो चुके हैं. जर्सी नंबर 18 और एक जर्सी नंबर कुछ नहीं, ये दोनों ही बल्लेबाज में मैदान में जा चुके हैं. प्रसाद और आकाश, ये दो बल्लेबाज मैदान में. और बॉलिंग मार्ग पर कौशल बोराडे मुझे लगता है बॉलिंग लेकर आएंगे. पहला ओवर पावर प्ले का रहेगा, जिसमें फील्डिंग की पाबंदियां होती है. 30 यार्ड सर्कल के बाहर आप एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ की दिशा में देख सकते हैं और एक लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी खड़ा हुआ नजर आ सकता है आपको. बिल्कुल स्टेज के सामने एक खिलाड़ी को तैनात किया गया है. 30 यार्ड सर्कल के अंदर वाली जो फील्डिंग है, विकेट कीपर के साथ फर्स्ट स्लिप, गली, कवर, मिड ऑफ पर एक खिलाड़ी तैनात है, मिड विकेट पर एक खिलाड़ी तैनात है, स्क्वायर लेग अंपायर के बिल्कुल पास में एक खिलाड़ी तैनात और एक लेग स्लिप. इस तरह की ये फील्डिंग लगाई गई है. पहले ओवर के लिए पहला पावर प्ले का ये ओवर शुरू होता हुआ कौशल बोराडे राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज प्रसाद के लिए. और इस बार फुल लेंथ डिलीवरी छोड़ दिया था, शायद वाइट होगी सोचकर, लेकिन गेंद सही ठिकाने पर टप्पा खाने के बाद सीधा विकेट कीपर की दस्तानों में चली गई बिना किसी रन के. काफी बड़ा टारगेट यहां पर, प्रति ओवर 15 रन यहां से बनाने होंगे अगर इस मैच को जीतना है. पहले 2 ओवर में बिल्कुल नियंत्रण में थी यहां पर बोपेले टीम, लास्ट के 2 ओवर में. और इस बार खेला है आड़े बल्ले से गेंद, जब तक फील्ड होगी दौड़कर आसानी के साथ 1 रन कंप्लीट कर लिया. खाता खुल चुका है बोपेले टीम का. 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 1 बिना किसी नुकसान के 2 बॉल की समाप्ति के बाद. पहले 2 ओवर में सिर्फ 21 रन थे. अच्छी शुरुआत थी बोपेले टीम की. कैचेस काफी ड्रॉप हुए, जिसका खुमियाजा उन्हें अंतिम ओवर में भुगतना पड़ा. और इस बार देखिए कौशल बोराडे की तेज तर्रार गेंद बीट करती हुई बल्लेबाज को सीधा विकेट कीपर की दस्तानों में. यहां से कुछ आपको, भले ही मैच का कुछ भी हो, आप हारो या जीतो, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा कुछ ना कुछ इस मैच से. अगर आप कैचेस पकड़ लेते तो ये टारगेट इतना बड़ा आपके लिए नहीं होता. आड़े बल्ले से ये शॉट, अच्छा प्रयास मिड विकेट पे खड़े हुए खिलाड़ी का, लेकिन गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री से बाहर. 4 रन. टॉस साठी आपण ठुपा असते, टॉस केला जाईल. या बुरान फिर से एक बार स्टेप आउट किया, फुल टॉस लिया इस गेंद को लॉन्ग ऑन पर. जब तक गेंद फील्ड होगी दौड़कर 1 रन लेने का समय है बल्लेबाजों के पास. इस 1 के साथ टीम का टोटल बढ़ता हुआ 6 पर जा पहुंचा है 4 बॉल की समाप्ति के बाद, 5 बॉल की समाप्ति के बाद. पहली 2-3 बॉल बढ़िया, उसके बाद थोड़ा सा एक प्रहार, फिर एक सिंगल. अब फिर से एक बार कौशल इस ओवर में लास्ट बार. इस बार खूबसूरत शॉट, गेंद सीमा रेखा के बिल्कुल करीब टप्पा लेती हुई 4 रन के लिए निकल जाएंगी. ठोक दीजिए.
स्कोर करायचा आहे. कॅमेरामॅन फोकस इधर करो. टॉक बॉक्स टॉस या ठिकाणी केला जातो आहे. आरवी दीक्षा 11 सुगवे विपक्ष जय हनुमान आंबेवली या दोन संघादरम्यान उडान सरफराज नदी यांच्या शुभ हस्ते टॉस या ठिकाणी केला जातोय. आता शोधा. बुरान को उड़ाने की आदत है ना, पैसा बहुत उड़ाते हो. तर टॉस या ठिकाणी आपण पाहतोय जय हनुमान आंबेवली संघ क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय. दीक्षा आरवी 11 आपण पाहतो फलंदाजी करताना दिसेल. धन्यवाद बुरान. आपण बसून घ्यायचं व्यासपीठावरती आणि मॅचला पुन्हा एकदा सुरुवात. जाऊया कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये कबीर भाई यांच्याकडे. टॉस जीते हुए टीम का नाम क्या बोले संदीप? जय हनुमान अम्बियोली. बाबा सुनील ने टॉस जीता है, मतलब अभी भी लक फैक्टर उसका चल रहा है. टॉस में तो चल रहा है, अब बाकी चलता है कि नहीं वो ग्राउंड में पता चलेगा. यापुन आ गई, इसकी निशानी है. हाँ, खा पी के आया नहीं, खाते पीते घर का है. दूसरा ओवर यहां पर स्टार्ट होता हुआ. और इस बार आउट. कॉट बिहाइंड यहां पर पकड़े गए बल्लेबाज. अब लेफ्ट हैंड बल्लेबाज शायद मैदान में जाते हुए नजर आएंगे, जिन्होंने तीसरा ओवर किया था. इनकी ओवर में भी कैचेस ड्रॉप हुए थे. विजय जा रहे हैं अगले बल्लेबाज. तू जाना. विजय अगले बल्लेबाज है. विजय स्ट्राइक पर रहेंगे. लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है मुझे लगता है. देखना है अब किस तरह उनके ओर से प्रहार होते हैं. पहली ओवर में टारगेट के बिल्कुल करीब खेला है बोपेले टीम ने. 15 रनों का पीछा करना था प्रति ओवर. 14 रन बनाए थे पहली ओवर में. और दूसरे ओवर की पहली गेंद पर एक विकेट यहां पर प्राप्त की है एक्सेल टीम ने आकाश के रूप में. खूबसूरत शॉट. बैकफुट पे जाकर गेंद को कट कर दिया. गेंद निकल गई, लेकिन अच्छी फील्डिंग में कहूंगा वहां पर. चेक बिल्कुल किया जाएगा. 3 रन दौड़कर तो पूरे किए हैं, बिल्कुल यहां पर चेक किया जाएगा. उसके बाद निर्णय आप तक पहुंचाया जाएगा कि ये 3 रन है या 4 रन. सेव किया बाउंड्री को. 3 रन लिए जाएंगे. तेरह पर जा पहुंचा है टीम का टोटल. पहली ओवर में 10 रन थे और अब 3 रन. 13 इस ओवर की चौथी बॉल और वो भी डॉट. इस तरह का अगर आप खेल खेलोगे तो बहुत मुश्किल है टारगेट तक पहुंचना. हर बॉल पर कुछ ना कुछ रन आपको बनाने पड़ेंगे. यहां से लगातार आपको बड़े हिट खेलना है. अब आपके पास बॉल बचे हुए हैं 14 बॉल में आपको कम से कम 8 छक्के लगाने पड़ेंगे. और एक विकेट यहां मैदान से बाहर आता हुआ. अब मैदान में जा रहे हैं साहिल. देखना है अब साहिल किस तरह बल्लेबाजी करेंगे. मुझे लगता है पूरी तरह से अब इस मैच की हवा जो है ना वो निकाल दी है एक्सेल टीम ने. रिजल्ट अगर हम यहां पर पब्लिक के पास भी भेजे कि आप कृष्णा बोराडे साहब की ओर से विकेट हैट्रिक के लिए विकेट के लिए 200 रुपए. ये विकेट जो लिया उसके लिए. ओके, देखिए आपको अगर
प्राइस लगाने हैं ना तो इसी तरह के लगाने चाहिए। और इस बार आड़े बल्ले से खेला हुआ ये शॉट सीधा डीप मिड विकेट में फील्ड होगा जब तक थ्रो होगा। 1 रन लेने का समय। इस 1 के साथ टीम का टोटल बढ़ता हुआ 14। चाहिए था 15 का रन रेट और आधे के रन रेट से खेल रहे हैं तो काफी मुश्किल है टारगेट को अचीव करना। अगर लगातार आप 8 छक्के अब लगेंगे तो ही मुझे लगता है 12 बॉल में अगर 8 छक्के लगाने में सफलता हासिल हुई वो पहले टीम को तो इस मैच को जीत सकते हैं। अभी भी मैच कहीं भी जा सकता है लेकिन अगर हम पब्लिक का वोटिंग मांगे तो 90% जो है ना वो मैच एक्सेल के झोली में अब जा चुकी है। लेकिन क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है क्योंकि अभी भी 12 बॉल बचे हुए हैं और 12 बॉल ये टेनिस क्रिकेट में तो कुछ भी हो सकता है। 47 रनों की जरूरत है। 8 छक्के अगर लग जाते तो ऐसे ही मैच खत्म हो जाती है। कैचेस जो ड्रॉप हुए उसका बहुत बड़ा खुमियाजा यहां पर भुगतना पड़ रहा है बोपेले टीम को। अगर वो कैचेस पकड़ लेते तो मुझे नहीं लगता क्या इतना बड़ा टारगेट हो सकता था। 40 के करीब करीब ये टारगेट आपके लिए सेट हो सकता था अगर कैचेस आप पकड़ लेते तो। 0 पर संगम की कैच ड्रॉप हुई और संगम ने बल्लेबाजी करते हुए 34 रनों की एक जबरदस्त पारी अपनी टीम के लिए खेली। संगम के मुझे लगता है 2 कैच ड्रॉप हुए। भाग्यशाली रहे कि कौशल बोराडे लेग बिफोर में पकड़े गए वरना मुझे लगता है और भी टारगेट ज्यादा हो सकता था। ये देखिए मारने वाली गेंद उसे भी थोड़ी फंबल नजर आया। 1 रन पूरा किया और दूसरा रन उस मिसफील्ड के कारण भी कंप्लीट हुआ। तो इन 2 के साथ टीम का टोटल बढ़ता हुआ 16 पर जा पहुंचा है। तीसरा ओवर प्रगति पर है। टॉस जीता अभी अभी हमने देखा यहां पर टॉस हुआ अंबिवली वर्सेस सुगवे टीम के दरमियान अभी अभी टॉस हुआ जिसमें अंबिवली टीम ने टॉस जीता है और पहले फील्डिंग करने का फैसला उन्होंने किया है। पटकी हुई गेंद इस बार कनेक्शन बिल्कुल सही गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन ठोक दीजिए। यहां पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। और एक खूबसूरत शॉट लेकिन खिलाड़ी उसके नीचे कौशल बोराडे और कैच इनके हाथ से जल्दी छूटता नहीं है। ये गलतियां काफी कम करते हैं। बेहतरीन कैच। बल्लेबाज को मैदान से बाहर आना पड़ेगा। अगले बल्लेबाज मैदान में जा रहे हैं। क्या है अमय नद्दू भाई कोई भी पोल इनके सामने लाकर खड़ा कर दो उस पर चढ़ने की ताकत रखते हैं। नद्दू भाई बहुत ही खतरनाक हमारे नद्दू भाई जिनका अभी अभी आगमन हुआ है। आप लोग उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। जो पहचानते हैं सिर्फ वही पहचानेंगे। और हमारे फरहान भाई जिस उम्र में नोटबुक लेकर घूमना था उस उम्र में तो घूमे नहीं और अब बच्चों का वक्त आ चुका है नोटबुक लेकर घूमने का और फरहान भाई नोटबुक लेकर घूम रहे हैं। प्रेशर है उनके ऊपर फरहान भाई के ऊपर खुर्रम भाई का पूरी तरह से। इम्रान खोत या ठिकाणी उपस्थित झाले त्यांचं मनापासून हार्दिक स्वागत करूया। थोड्याच वेळात या ठिकाणी रायगड जिल्हा परिषदचे माजी उपाध्यक्ष तथा आरोग्य शिक्षण क्रीडा सभापती माननीय सुधाकर शेठ घारे साहेब यांचं आपण पाहतो। थोड्याच वेळात या ठिकाणी आगमन होणार आहे। त्यांच्या सोबत आपण पाहतोय राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी कर्जत तालुका अध्यक्ष माननीय भगवान शेठ चंचेदादा यांचंही थोड्याच वेळात या मैदानावरती आगमन होणार आहे। त्याचबरोबर माननीय उद्योजक सिंगल के साथ टीम का टोटल हो चुका है 23। तीसरा तिवारी साहेब त्यांचंही आपण पाहतोय थोड्याच वेळात या ठिकाणी आगमन होणार आहे। लास्ट बॉल तीसरे ओवर का राइट आर्म राउंड द विकेट। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए अपने कोन को चेंज किया।
संकेत का ये बॉल और उसके ऊपर आड़े बल्ले से खेला हुआ मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 1 बाउंस लेती हुई गेंद निकल जाएंगी 4 रनों के लिए। ठोक दीजिए। परेशान नजर आ रहे हैं क्योंकि जैसे ही कोई टॉस उड़ा के जाता है ना, फौरन खुर्रम भाई पकड लेते हैं। या दरम्यान आपण पाहतो साहेब या ठिकाणी उपस्थित झाले, त्यांना विनंती करतोय आपण व्यासपीठावरती यायचं। आपलं मनापासून हार्दिक स्वागत। अल्टो नजे यांना विनंती करतो आपण व्यासपीठावरती यायचे। हमारे फरहान भाई भी, संदीप भाई ना बहुत बड़े इलेक्ट्रिशियन हैं, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, लेकिन वो जानते हैं इतना हिसाब किताब उन्होंने उनके इलेक्ट्रिशियन के काम में भी नहीं हो किया होगा जितना हिसाब किताब इस टूर्नामेंट में उन्होंने किया है। खुर्रम भाई, बबलू भाई, आजीज भाई तीनों भी नए ड्रेस लेके आए आज। संदीप गायकवाड़ आज यहाँ पर लड़की देखने ले आए ऐसा लग रहा है। अब चौथी ओवर की पहली गेंद जिसपे व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर हरीश कर्रा लेकर आता हुआ। हरीश सर काफी जबरदस्त अंपायर हमारे, आज खोपोली में उन्होंने अंपायरिंग सुबह से लेकर शाम तक की, उसके बाद अभी यहां पर आए हैं। दिन में वो बकरी बन जाते हैं, रात को हो वटवागुल बन जाते हैं। तब दोनों वक्त में दोनों चीज बन जाएंगे तो सोएंगे कौन से टाइम पे राजेश भोईर? हरीश करारे सोते कब है? राजेश भोईर का भी वही हाल है। लेकिन राजेश भोईर का चेहरा देखकर आप बता सकते हैं कि राजेश भोईर थके हुए हैं। हरीश कराले का चेहरा देखकर आप बता नहीं सकते कि हरीश कराले इतने थके हुए। कल नाइट यहां पर उन्होंने की, कल सुबह से लेकर खोपोली में अंपायरिंग कर रहे थे अभी तक, और वहां से जैसे यहां पहुंचे यहां पर आ गए अंपायरिंग के लिए। जहां पर हरीश कराले अंपायरिंग के लिए गए थे वहां पर आज मुझे जाना था, मैं नहीं गया तो मेरी जगह हरीश कराले को जाना पड़ा। तो मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं फ्राइडे के दिन नहीं जा पाऊंगा। तो बड़ी परेशानी होती है, नजदीक अगर हो तो ठीक है। इस दरमियान भी ये अगली गेंद, इस पर भी डॉट। तब मात्र इस मैच में औपचारिकता बची हुई, क्योंकि अभी भी आधा लक्ष्य मुझे लगता है पार नहीं हुआ है अभी तक, और इस ओवर की 3 बॉल बची हुई है। टीम का टोटल हो चुका है अभी तक 3.3 बॉल के बाद 29 रन। टारगेट है 61 का। तो अब क्रिकेट में ऐसा कोई स्ट्रोक है ही नहीं कि 3 बॉल में आपके 32 रन हो जाए। हाँ, गेंदबाज अगर कोई गलती करे तो कुछ संभव हो सकता है, लेकिन इतना भी खराब कोई गेंदबाज होता नहीं है
कि जो 30 रन खर्च कर दे 3 बॉल में। अब 2 बॉल बचे हुए और जीतने के लिए 31 रनों की जरूरत। सारे खिलाड़ियों को कौशल अंदर लगा दे फील्डिंग पर, ताकि थोड़ा उन्हें प्रहार करने का मौका मिले। टेस्ट मैच की फील्डिंग मैं चाह रहा था कि लग जाती तो एक अलग रोमांच नजर आता था यहां पर। टेस्ट मैच की अगर फील्डिंग लास्ट बॉल के लिए लग जाए, लेकिन कोई इरादा नहीं नजर आ रहा एक्सेल टीम के कप्तान का। अंबिवली टीम आपने टॉस जीता है और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है, तो अपने निर्णय के ऊपर अमल करना है आपको। जैसे ये मैच खत्म होगा, आप अपने लाइनअप के साथ मैदान की ओर चले जाएं। ये लास्ट बॉल अभी लेकर आ रहे हैं गेंदबाज, और इसी के साथ यहां पर एक्सेल टीम ने इस मैच को जीत लिया है। अभिनंदन एक्सेल टीम, और हार्ड लक मैं कहूंगा यहां पर बोपेले टीम। गलती आपको सुधारनी पड़ेगी, आपकी गलती से आपने इस मैच को गंवाया है। आप अगर कैचेस पकड़ लेते उन खिलाड़ियों के, जिन खिलाड़ियों ने बड़े बड़े छक्के लगाए, 35 रन की एक जबरदस्त पारी खेली, वहां पर 34 रनों की पारी हमको देखने को मिली।